होली के पर्व के शुभ अवसर पर हम बिहार वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामना दे रहे हैं। कुछ सर, आज तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 से पहले जिस तरीके से हमारे परिवार पर अटैक हो रहा है, 2005 से लालू जी प्रधानमंत्री बनाते थे और मैंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार, क्या कहते? देखिए, उन्होंने तो तेजस्वी जी ने तो नीतीश जी का इस्तीफा भी मांगा है। और नीतीश जी क्यों इस्तीफा दे? और वह कह रहे हैं कि बिहार में कुछ हो नहीं रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आरजेडी की सरकार थी, यानी आपके माताजी का और पिताजी की सरकार थी, यानी मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या हुआ यह भी तेजस्वी जी को बताना चाहिए। और मैं नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार क्या क्या की है उसको मैं बताता हूँ। तेजस्वी जी आपको बताना पड़ेगा कि 15 वर्षों के शासनकाल में आपकी क्या पहचान बनी थी। पहचान क्या बनी थी? गुंडा राज की पहचान बनी थी। क्या? अपहरण, घोटाले की, डकैती की, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की, भय का वातावरण का प्रतीक बन गया था वह 15 वर्षों का जंगल राज। अपराधियों को संरक्षण मिलता था। शाम क्या दिन में भी हमारी माँ बहनों को भय लगता था, वो घर से नहीं निकलते थे कि कहाँ किस समय अप्रिय घटना घट जाए। अपहरण का इस प्रकार से माहौल था। व्यापारी से लेकर इंजीनियर्स, डॉक्टर से लेकर छोटे छोटे व्यापार करने वाले दुकानदारों को भी अपहरण का शिकार होना पड़ता था। किसानों का भी अपहरण होता था। एक बगहा थाने की घटना को मैं बहुत नजदीक से देखा हूं। 2 किसान का अपहरण कर लिया गया, जंगल में ले जाया गया और उससे अपहरण के बदले मांगा क्या गया? उस बेचारे के पास कुछ नहीं था तो एक जोड़ी बैल था। वह भी आरजेडी के शासन में वैसे अपहरणकर्ताओं को संरक्षण मिलता था। और जब उस किसान के विषय में गांव का, और मैं तो कह रहा हूं कि एक थाने के एक सिपाही किसी तरह से उस अपहरणकर्ता के पास पहुंचकर जब गुहार किया कि किसान को छोड़ दीजिए, और जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम था चंदेश्वर राय, बगहा थाना का वह सिपाही था और प्रमोशन में जाकर वह मुंशी बने थे। मैं नाम बता रहा हूं, बगहा थाना बता रहा हूं। अपहरण करने वाले का नाम भागड़ यादव था और वह आरजेडी से जुड़ा हुआ नेता था। क्या हो रहा था? उद्योगपतियों का पलायन हो गया। सड़कें की हालत क्या थी? व्यंग करते थे लोग, आप ही लोग पत्रकार लोग व्यंग करते थे, व्यंगकार लोग व्यंग करते थे कि परिवार वाले लोग जब बिहार की सड़कों पर चलते हैं, अगर परिवार के लोग पीछे बैठे हैं तो बार बार देखना पड़ता था कि हमारे परिवार के लोग किसी गड्ढे में गिर गए या मेरे साथ स्कूटर पर बैठे। क्या होता था? ऐसा हुआ चारा घोटाला कि एक स्कूटर पर एक साथ 2-2 भैंस तेजस्वी जी आपके पिताजी ने ढुलवा दिया। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गाय भैंस पालता हूं, दूहता भी हूं। एक भैंस को 60,000 का तेल और एक भैंस के लिए 60,000 तेल का आवंटन होता था सिर्फ उसके सींग में कड़वा तेल लगाने के लिए। क्या था आपके यहाँ? स्कूल की स्थिति क्या थी? भवन गिरे थे। बिजली की स्थिति क्या थी? सब लोग जानते हैं। महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के उद्योग रोजगार के लिए कुछ नहीं किया जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी यानी केंद्र की सरकार ने महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं चलाई
उनके रोजगार के लिए, उनके उत्थान के लिए, उसके उद्योग के लिए आज बिहार में माननीय मोदी जी की सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर बिहार की सरकार और बिहार सरकार नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने महिलाओं के लिए भी योजना चलाई। यानी केंद्र और राज्य के सरकार के सहयोग से बिहार की महिलाओं को रोजगार मिला है, उनका उत्थान हुआ है, उन्नति हुई है। क्या बोलती हैं राबड़ी जी कि महिलाओं का अपमान हो रहा है? आप बताइए, मुख्यमंत्री थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं राबड़ी देवी जी, बहुत आदर पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए और बताना पड़ेगा। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है और खासकर बिहार की हमारी मां बहनें जानना चाहती है कि आपके शासन काल में महिलाओं के लिए क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, लेकिन आज महिलाओं पर कोई दुराचार करने की कोशिश करेगी हमारी अबोध बच्चियों पर, तो फांसी का फंदा उसको मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है और उस कानून को बड़ी तत्परता से बिहार सरकार उसका पालन कराने के लिए तत्पर है। तो बिल्कुल पहचान आपकी थी आतंक राज की, गुंडा राज की, भय राज की, परिवारवाद की, घोटालों की पहचान थी। कौन कौन घोटाला नहीं हुआ? दूध घोटाला हुआ, वर्दी घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, सड़क घोटाला हुआ, जितने विभाग सारे के सारे घोटाले। और उसका कोई नेता कहता हो और हिसाब मांगता हो एनडीए की नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार की हिसाब करने का चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव। पटना के गांधी मैदान हो, चाहे बिहार के किसी खेत खलिहान का मेड़ हो, चाहे कोई गांव हो, जहां चाहो वहां एनडीए सरकार का हिसाब नित्यानंद राय देने के लिए तैयार है और 20 वर्षों का हिसाब पक्का हिसाब देगा। और 15 वर्षों के उस जनरल राज का हिसाब जो आपके माता पिता के शासनकाल का रहा है, उसका हिसाब हिम्मत है तेजस्वी जी तो आज मैं कह रहा हूं। और अगले एक क्षण के बाद आपका संवाद जहां मिलेगा वहां आपसे हिसाब करने के लिए नित्यानंद राय तैयार है। एनडीए का कार्यकर्ता, मोदी का सिपाही आपको यह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।